Hello, dear friends. How are you? Today, I am again before you with a new topic. The topic is related to pronoun. Let us start. आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक प्रोनाउन से रिलेटेड है। रिसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, रिसिप्रोकल का मतलब क्या है? इसका मतलब है म्यूचुअल। और म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आपस का या मिला हुआ। इसे क्या बोल देते हैं? रिसिप्रोकल। ठीक है। यहां क्या है? रिसिप्रोकल के अंदर कौन कौन सा आता है? इसके अंदर हम लेते हैं ईच अदर और वन अनदर। ठीक है। एक ईच अदर आ गया और एक क्या आ गया? वन अनदर आ गया। ईच अदर है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? दो पर्सन के लिए, टू पर्सन्स के लिए, या आप कह दो टू ऑब्जेक्ट्स के लिए। और वन अनदर है, इसका हम यूज करते हैं मोर देन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। देखिए, देखने के अंदर क्या है कि ये जो टॉपिक है जो अब तक अपने चले हैं बेसिक ग्रामर से रिलेटेड, बहुत ही कॉमन से लगते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो यही कॉमन टॉपिक है, यही कॉमन टॉपिक हमें खराब करते हैं और हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। अब जैसे अपने रिसिप्रोकल प्रोनाउन में देखें तो इसमें भी क्या होता है? हम काफी बार गलतियां कर देते हैं। जैसे अब अपने एग्जाम्पल देखते हैं। टू ब्रदर्स hated one another। दूसरा हमने लिखा we should trust each other। फिर हमने लिखा the two rivals attacked one another। फिर हमने लिखा they meet regularly at each other's house। each other's house। एक चीज हम यहां और देख लें कि जो ये रिसिप्रोकल प्रोनाउन है इन्हें सिंगल यूनिट के रूप में माना जाता है। ठीक है। इन्हें क्या मानते हैं? अपने सिंगल यूनिट के रूप में मानते हैं। अब देखिए, यहां पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है? हमने क्या लिया है? टू ब्रदर्स हेटेड। हेटेड क्या है? वर्ब है। टू ब्रदर्स क्या है? सब्जेक्ट है। दोनों भाई हैं, वो नफरत करते थे वन अनदर। अब देखिए, हमने यहां क्या लगा दिया? वन अनदर। ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। यहां आगे अपने क्या बात कर रहे हैं? टू ब्रदर्स की। और यहां अपने क्या लगा रहे हैं? वन अनदर। इसीलिए यहां आगे क्या आएगा? ईच अदर। अब सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस वी शुड ट्रस्ट, हमें विश्वास करना चाहिए ईच अदर। अब हमने यहां क्या लगा दिया? ईच अदर। अब ईच अदर की बजाय यहां ज्यादा सही क्या रहेगा? वन अनदर। ठीक है, कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, तो यहां क्या आ जाएगा? वन अनदर। नेक्स्ट में अपने देखें द टू राइवल्स। राइवल का मतलब क्या होता है? कंपटीटर। कंपटीटर किससे बनाइए? कंपीट से। और कंपीट से क्या बना है? कंपटीशन।
ठीक है। compete है, compete का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना। compete से क्या बन गया, competitor, और इसी से क्या बन गया, कंपटीशन। तो ये तीनों चारों वर्ड किससे बने हुए, compete से बने हुए। compete हो गया, competitor हो गया और competition हो गया। अब राइवल का मतलब क्या है, competitor, प्रतिद्वंदी। द टू राइवल्स, राइवल कितने, दो, जो दोनों राइवल थे, अटैक, उन्होंने हमला किया, वन अनदर, एक दूसरे पर। अब वन अनदर सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, यहां आपने क्या लगाएंगे, ईच अदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट के अंदर दे मीट रेगुलरली, वे नियमित रूप से मिलते थे, एट ईच अदर्स हाउस, एक दूसरे के घर पर। यहां देखिए दे लगा हुआ है, इसीलिए यहां ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहां क्या आएगा, वन अनदर्स, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, वन अनदर। अब यहां ये सेंटेंस क्या होगा, वन अनदर लगाने के बाद में सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां क्या आया है, अदर्स, यहां क्या आ गया, अपेस्ट्रॉफी, ठीक है। ये साइन है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस साइन को हम बोलेंगे अपेस्ट्रॉफी, ठीक है। अपेस्ट्रॉफी क्या करेगा, यहां पर क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है, ठीक है। पोजेशन का मतलब क्या है, स्वामित्व बताना, अधिकार बताना, किसका, एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के ऊपर। यहां हाउस के ऊपर पोजेशन किनका है, इनका, ठीक है। इसके साथ ही अपेस्ट्रॉफी और क्या बता देता है, यही आपको बता दूं, एक तो अपेस्ट्रॉफी क्या बता देता है, पोजेशन बता देता है, और दूसरा अपेस्ट्रॉफी क्या बताता है, अपेस्ट्रॉफी मिसिंग लेटर बताता है। मिसिंग लेटर है वो भी कौन बता देता है, अपेस्ट्रॉफी। जैसे अपने लिखा हुआ देखते हैं 7 o'clock, ठीक है। अब यहाँ अपेस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसका मतलब है यहां से कोई लेटर क्या है, मिस है। यहां से क्या लेटर मिस है, एफ मिस है। ये क्या हो गया, 7 o'clock। इसी तरह से हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डोंट, इसका मतलब यहां से कौन सा लेटर मिस है, ओ मिस है। और तीसरा अपेस्ट्रॉफी का यूज क्या है, प्लूरल बनाने में, जैसे MLAs, ठीक है, ये प्लूरल बना दिया इसका। 5s, ये क्या हो गया, ये प्लूरल बन गया इसका। तो इसका काम प्लूरल बनाने का भी है, मिसिंग लेटर को भी बताता है ये, और इसके साथ में पोजेशन को बताता है, किस पे, एक नाउन का पोजेशन दूसरे नाउन के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल का मतलब क्या है, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या है, आपस का मिला हुआ है। क्या ये, इसे सिंगल यूनिट के रूप में माना जाता है। सिंगल यूनिट का मतलब एक इकाई के रूप में माना जाता है। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर दो प्रोनाउन आते हैं। कौन सा, एक आता है ईच अदर और दूसरा क्या आता है, वन अनदर। ईच अदर है, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर 2 persons, और वन अनदर का यूज किसके लिए किया जाता है, मोर देन 2 persons, दो जनों से ज्यादा है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। फिर हमने ये एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल में पहले में हमने क्या लगा दिया, वन अनदर लगा दिया, और इसीलिए ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, 2 brothers लगा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, वन अनदर की जगह ईच अदर आएगा। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हम कह रहे हैं कि वी, हम, और यहां हमने क्या लगा दिया, ईच अदर, इसकी जगह यहां क्या आएगा, वन अनदर आएगा। फिर नेक्स्ट के अंदर फिर यहां पर क्या है, टू है, और हम यूज किसका कर रहे हैं, वन अनदर का, जबकि यहां आएगा क्या, ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट में फिर हमने क्या किया, दे मीट रेगुलरली एट ईच अदर्स हाउस, यहां हमने किसका यूज कर लिया, दे यूज है, ठीक है। दे एक तरह से हमें क्या मैसेज देता है कि पर्सन है वो पर्सन ज्यादा है, यहां हमने फिर भी किसका यूज किया, ईच अदर का, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हुआ, और यहां किसका यूज किया जाएगा, वन अनदर का यूज किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक प्रोनाउन से रिलेटेड था, और प्रोनाउन कौन सा था इसमें, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो
आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट।